हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज़ और इनके बेसिक्स क्या होते हैं, जो 11th क्लास का आपका पहला चैप्टर है। तो इसमें जनरल एंट्रीज़ में क्या होता है, तीन बेसिकली रूल्स फॉलो करते हैं हम। तो तीन क्या, पहला रूल ये होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, जो भी चीज़ हमें मिल रही है, उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैश हमें मिल रहा है, तो इसको हम कैश डेबिट करेंगे, जिससे हमें मिल रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। या हमें फिर दूसरा रूल जो होता है रियल अकाउंट का होता है। रियल अकाउंट क्या है, यानी एसेट से रिलेटेड। फिर डेबिट ऑल द एसेट्स, जो भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा डेबिट में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। फिर थर्ड रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। जो भी हमें एक्सपेंस इंकर करते हैं हम, इसको हमेशा हम डेबिट साइड में शो करते हैं। और जो भी हम इनकम हमें मिलती हैं, इनकम जो हमें मिलती हैं किसी भी चीज़ से, उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट से आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आते हैं, तो हमें, आपने कभी मैसेज पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो उसमें बच्चे सोचते हैं कि हमें मिले हैं, तो वो तो हमें डेबिट में तो शो नहीं हो रहे, वो तो हमें क्रेडिट में शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉजिक को समझें, तो आपने बैंक को वो कैश या अपना जो भी अमाउंट है वो दे रखा है, तो आप क्या बोलते हैं, वो बैंक की एक तरीके से लाइबिलिटी है, तभी उसके क्या हुआ, वो क्रेडिट साइड में आया। और जब आपने और मनी डिपॉजिट करा तो बैंक की लाइबिलिटी और बढ़ी, तभी वो आपका अकाउंट क्रेडिट कर देता है, क्योंकि आप उसके लिए क्रेडिटर हुए, उसकी लाइबिलिटी हुए। और ये रूल जो होता है वो ये होता है कि जो भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, वो हमेशा डेबिट साइड में आते हैं। और जो भी एक्स हमारे क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं। अब दूसरा क्या होता है, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होता है। प्रीपेड जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। जो प्रीपेड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा करंट एसेट होते हैं हमारे। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सब उनके एग्जांपल हैं, ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। करंट एसेट भी हमेशा डेबिट होते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ कैश। अब हमारे पास जो है फर्नीचर आया है। फर्नीचर, एक तो ये है कि हमारे पास आया क्या है और हमसे गया क्या है। फर्स्ट रूल के हिसाब से देखें तो फर्नीचर हमारे पास आया है और हमसे गया क्या है, कैश गया है। तो जो आता है उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फर्नीचर कितने का आया है, 10,000 रुपये का। अब इसकी नरेशन क्या हो सकती है, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब अगर दूसरे रोल के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा एसेट जो होता है आपका वो डेबिट होता है, तभी एसेट हमने फर्नीचर पर परचेज करा है तो वो डेबिट हुआ। अब दूसरा देखेंगे, पेड कैश टू कमलेश। अब हमारे पास से कमलेश को ये मिला है, तभी कमलेश का अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश गया है, इसलिए कैश जो होगा क्रेडिट होगा। जो चीज़ हमारे से जाती है क्रेडिट, वर्ड गोज़ आउट, तभी कमलेश अकाउंट डेबिट। उसको हमने क्या दिया है, हमारे से क्या गया, हमारे पास से गया है कैश। कैश अकाउंट कितना, 38,000 बीइंग कैश पेड टू कमलेश। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹8,000। तो हमने क्या करा है, गुड्स परचेज करे हैं सोहन से। तो अगर ये नॉर्मल परचेज़ होती, ये हम कैश के लिए करते, तो हम परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देते। लेकिन यहाँ पे जो है सोहन हमारा, उसको हमने पेमेंट नहीं करी है, वो हमारा क्रेडिटर बन गया है। तो क्रेडिटर जो होता है वो लाइबिलिटी होती है, इसलिए सोहन क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये क्या होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट, जो हमने अपने शॉप या एंटरप्राइजेस के लिए जो भी परचेज़ करा है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू सोहन, क्योंकि हमने उसको पेमेंट नहीं करी है,
इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी बन चुका है, तभी हम उसका स्पेसिफिक नाम लिखेंगे 8000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ₹8,000। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, इसमें देखिए हमने कैश से पेमेंट करी है उसको, तभी हम इसमें उसका स्पेसिफिक नाम नहीं लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है और परचेज हमें मिली है। जो चीज़ मिली है वो डेबिट होगी, जो चीज़ गई है वो हमेशा क्रेडिट होगी। कितने रुपये का, 25,000 का। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, इसकी नरेशन ये होगी। अब और देखिए, पेड रेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑफिस ₹18,000। जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था वो ये था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये रेंट जो है हमारा ये एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इसमें पेड दिखा है तभी इसको आप टू किससे कर रहा होगा, कैश या बैंक से, कैश या बैंक अकाउंट से दिया होगा 18,000 का। ये हमने, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग रेंट पेड और बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब हमारे पास क्या है, एसेट है, मशीनरी एक एसेट है जो मिला है, तो एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब मशीनरी हमने खरीदी तो हमने उसका पेमेंट कैसे करा, कैश, इसमें स्पेसिफाई करा है कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और हमारे पास से गया कैश 8,000 बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। वेजेस पेड, वेजेस एक टाइप का एक्सपेंस होता है जो आप मजदूरी देते हो अपने वर्कर्स को, तो वेजेस एक्सपेंस हुआ। तो थर्ड रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस एक एक्सपेंस हुआ, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, हमने कैसे दी होगी, या तो कैश दिया होगा या बैंक से दी होगी, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हमारे पास से चला जाएगा कैश, तभी हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो वेजेस कितने लिए, 7,200। पेड सैलरी टू गोपाल ₹1,200। सैलरी भी एक एक्सपेंस होता है, तभी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट ₹1,200, 1,200 रुपये की हमने सैलरी दी है। बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल। फिर रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1,500, कमीशन एक क्या हुई, इनकम हुई हमारी, तभी। और जो थर्ड रूल था वो क्या था, डेबिट और एक्सपेंस से क्रेडिट ऑल इनकम्स, कमीशन हमारी इनकम हुई तभी इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमें रिसीव क्या हुआ, कैश या बैंक के रूप में हमें ये कमीशन मिला, डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना, 1,500 रुपये। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, इसकी नरेशन होगी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।